ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते रूस के दौरे पर रहेंगे और 22 अक्टूबर को रूस जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 22-23 अक्टूबर को रूस में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22 और 23 अक्टूबर को कजान में आयोजित होने वाले 16वें ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए रूस का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल नोटिस में कहा है, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी थीम पर आयोजित होने वाला ये शिखर सम्मेलन नेताओं को अहम ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अच्छा मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा, शिखर सम्मेलन ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति का आकलन करने और भविष्य में सहयोग के लिए संभावित सेक्टर्स की पहचान करने का एक मूल्यवान मौका प्रदान करेगा। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सदस्य देशों के अपने समकक्षों और रूस के शहर कजान में बुलाए गए नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। ये इस साल प्रधानमंत्री मोदी की रूस की दूसरी यात्रा होगी। वो रूस के राष्ट्रपति के साथ अनौपचारिक मुलाकात के लिए मॉस्को गए थे। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से उनकी मॉस्को की ये पहली यात्रा भी थी। पिछले दिनों अगस्त महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से फोन पर बात की और यूक्रेन संघर्ष को जल्द समाधान की ओर ले जाने का आग्रह किया। ये बातचीत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कीव का दौरा करने और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने के कुछ दिन बाद हुई थी। और अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दूं, रूस में होंगे, जहां रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे व्लादिमीर पुतिन से और ब्रिक्स में शामिल होने वाले तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अक्टूबर को होने वाली ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। रूस इस साल 16वीं ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कर रहा है। रूस के कजान में होने वाली इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस समिट में शामिल होंगे और संभावना जताई जा रही है कि इस दौरान दोनों की मुलाकात हो सकती है। हालांकि इसको लेकर अब तक औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। संजय शर्मा हमारे सीनियर एडिटर इस बड़ी खबर पर हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं। संजय जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस साल ये दूसरा रूस दौरा है और पिछले दौरे के दौरान ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें निमंत्रण दिया था कि वो व्यक्तिगत तौर पर खुद आए ब्रिक्स में। हालांकि हमने देखा एससीओ समिट में भी तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे, लेकिन भारत ने वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं भेजा था। यहाँ डेलीगेशन का नेतृत्व एस जयशंकर करते नजर आ रहे थे, लेकिन ब्रिक्स में खुद प्रधानमंत्री जा रहे हैं। देखिए, हमने देखा ब्रिक्स देशों की बैठक जब भी होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही जाते हैं और यहाँ पर खुद व्लादिमीर पुतिन ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 को ब्रिक्स के 16वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं और वहां पर एजेंडा भी है, वहां पर कई सारी बैठकें भी होंगे। 1-to-1 बैठकें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली, पुतिन के साथ बैठक होने वाली है, चाइना के राष्ट्रपति के साथ बैठक होने वाली है, ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ बैठक होने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले से ही अपने जितने भी काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ बैठ के पहले से तय है। बैठक का एजेंडा भी तय है ब्रिक्स सम्मेलन का कि किस तरीके से ग्लोबली अपनी शक्ति को बढ़ाना है, ब्रिक्स के देशों को अपनी शक्ति मजबूत करनी होगी और साथ ही साथ शक्ति के साथ में सुरक्षा को भी मजबूत बनाना होगा। कोऑपरेशन, आपसी कोऑपरेशन को, आपसी तालमेल को, आपसी सहयोग को भी मजबूत बनाना होगा। तो ये जो ब्रिक्स सम्मेलन जो हो रहा है, जिन हालात में हो रहा है, वो काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट भी है। और साथ ही साथ आपने जैसे एससीओ सम्मेलन की बात की तो वहां पर एस जयशंकर इसलिए गए क्योंकि पाकिस्तान में और की बैठक और भारत और पाकिस्तान के बीच में, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में डायलॉग नहीं है। जी हाँ, बातचीत नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने जाना अवॉइड किया, लेकिन वो चाहते थे कि एससीओ सम्मेलन का बायकॉट न करे। उन्होंने अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर को वहां पर भेजा और एस जयशंकर भी वहां पर भारत की बात काफी मजबूती से रख करके आए कि जब आप आपस में जब आप पड़ोसी देश हो तो आप एक दूसरे के यहाँ पर आतंकवाद नहीं फैला सकते और आतंकवाद अगर आप पाकिस्तान में जाकर दो टूक एस जयशंकर ने कहा। संजय जी, एक और अहम सवाल है, ब्रिक्स समिट में हिस्सा तो प्रधानमंत्री लेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ
रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी उनकी जो मुलाकात है उस पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पुतिन से मुलाकात की थी मॉस्को जाकर, तब उन्होंने दो टूक कहा था कि युद्ध का समय नहीं है और एक शांतिपूर्ण स्थायी समाधान की तरफ रूस को भी कदम बढ़ाना चाहिए। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री यूक्रेन जाते हैं, जेलेंस्की से मुलाकात करते हैं और इसी बात को दोहराते हैं। और भारत की जो भूमिका इस बीच नजर आती है, जिसकी पुतिन खुद तारीफ करते नजर आते हैं कि बार बार प्रधानमंत्री मोदी जो है यूक्रेन का मुद्दा मेरे सामने उठाते हैं और वो स्थायी शांति की बात करते हैं। ऐसे में पुतिन से होने वाली उनकी ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है? बिल्कुल पूरी दुनिया की निगाह लगी रहेगी, क्योंकि भारत और जिस तरीके से भारत रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध रुकवाने की कोशिशें कर रहा है, लगातार हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात हुई थी और जिस तरीके से पुतिन से भी मुलाकात हुई है, फिर बाद में उन्होंने बीच में अपने एनएसए को वहां पर भेजा था। अजीत डोभाल भी होकर के आए थे। तो हमने ये लगातार देखा कि किस तरीके से बातचीत चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में। भारत कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। अगर भारत रूस और यूक्रेन में युद्ध रुकवाने में सफल होता है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद भी दुनिया में काफी बड़ा हो जाएगा। जी हाँ, ये बड़ी भारी उपलब्धि होगी, नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगी सीधे सीधे। और भारत का जो वैश्विक स्तर पे जो रुतबा है, जो जो उसका जो दबदबा है, वो काफी बढ़ जाएगा। भारत की गिनती दुनिया के शक्तिशाली देशों में होने लगेगी। लेकिन भारत का इसमें प्रयास जारी है। सबसे पहले भारत ने एक काम किया कि दोनों देशों के जो युद्धबंदी थे उनको छुड़वाने में सफलता हासिल की। अब आगे किस तरीके से बातें बढ़ती हैं वो देखना होगा। और संजय जी, निगाहें इस बात पर भी होगी भारत क्योंकि ब्रिक्स के समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पहुंच रहे हैं। हालांकि अब तक औपचारिक रूप से कोई ऐलान नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, लेकिन क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं जो परिस्थितियां इस वक्त भारत और चीन के संबंध हैं उनके मद्देनजर? देखिए, इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं तो आपसी बातचीत होती है। पाकिस्तान की बात अगर हम छोड़ दें तो चाइना से भी बीच बीच में मुलाकात होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग से लगातार मुलाकात होती रही है। तो कहीं ना कहीं जो जब भी चाइना से मुलाकात होती है, सीमा विवाद का मामला सामने आता है। सीमा पर जिस तरीके से लगातार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहा है चाइना, सड़कों का जाल बिछा रहा है, उसको लेकर के भारत ने भी अपनी आपत्तियां जाहिर की हुई है। तो लगातार दोनों के बीच में तनाव भी बना हुआ, तनाव को बीच बीच पर दूर करने के उपाय भी होते रहते हैं। तो इस तरह की बैठकों से बीच बीच पे जो तनाव बढ़ जाते हैं उसको कम करने में काफी मदद भी मिलती है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से होगी, तो साथ ही साथ चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात होनी है, ब्राजील के नेता से भी उनकी मुलाकात होनी है। तो अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात करके अपने अपने देशों का हित रखेंगे। और साथ ही साथ जब आप ब्रिक्स देशों के बीच में आप आपसी कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने की बात करते हैं, तो जब आप अपनी से एक दूसरे की सीमाओं पर अगर निगाह रखेंगे तो फिर ये तालमेल और सहयोग कैसे बन सकता है? बिल्कुल, और ये अहम बात भी है। और जिस तरीके से हमने देखा भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जब भी रूसी राष्ट्रपति से मिले हैं तो उन्होंने इस बात को लेकर वकालत की है कि किसी भी तरीके से युद्ध जो है वो समस्या का समाधान नहीं हो सकता। एक बड़ी खबर दर्शकों को पहले मैं बता दूं, फिर आ रहा हूं आपके पास संजय जी, जहां ब्रिक्स समिट से पहले रूस के राष्ट्रपति का बयान सामने आया है और उन्होंने पश्चिम के देशों को आईना दिखाया है और कहा है कि भारत का जो उदाहरण है वो देते हुए कि ब्रिक्स में पश्चिमी देशों का विरोध नहीं है, ये पुतिन ने स्पष्ट किया है। और ब्रिक्स का उद्देश्य जो है वो किसी के खिलाफ होना नहीं है। भारत ब्रिक्स का अहम सदस्य है, ये भी पुतिन की तरफ से कहा गया है। समाधान की कोशिश के लिए मोदी का आभार। पीएम मोदी बातचीत में हर बार मुद्दा उठाते हैं, मोदी स्थायी शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देते हैं। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ खुलकर पुतिन करते नजर आए हैं, और ये पहली बार नहीं है, इस साल में कमोबेश हम 5 से 6 बार ऐसे कई उदाहरण जो है वो देख चुके हैं जहां सार्वजनिक तौर पर, चाहे वो मेक इन इंडिया की तारीफ हो या फिर भारत जिस तरीके से शांति की बात करता है उसकी तारीफ हो, या फिर भारत जिस तरीके से विकास के पथ पर अग्रसर है उसकी तारीफ हो, पुतिन खुलेआम और सार्वजनिक मंचों पर करते हैं। और ये दिखाता है कि भारत और रूस और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच की केमिस्ट्री क्या है। बिल्कुल, ये भारत के बढ़ते हुए दबदबे का प्रतीक है। और साथ ही साथ जिस तरीके से पुतिन लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कदम है रूस और यूक्रेन वार को रुकवाने के लिए,
उसको कहीं ना कहीं उसके लिए पुतिन भी उसके प्रशंसक बने हुए हैं। साथ ही साथ जब रूस और यूक्रेन के बीच में जब लगातार हालात खराब थे और सभी दुनिया भर के देशों ने जब प्रतिबंध लगा रखा था रूस पर, उस समय में भारत ने रूस की मदद के लिए खड़ा हुआ, रूस का तेल खरीदा भारत ने, और भारत ने रूस का तेल खरीद करके उसको आर्थिक सहायता भी प्रदान की। साथ ही साथ रूस के तेल को भारत ने भी दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किया। तो यानी रूस को भी आर्थिक सहायता मिली, आर्थिक प्रतिबंध के समय में भारत ने उसकी मदद की। और साथ ही साथ रूस हमारा भारत का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी आज से नहीं है, लगभग पिछले 60-70 सालों से पुराना हमारा रक्षा सहयोगी बन के खड़ा हुआ है रूस, और आज भी उतनी ताकत से खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तारीफ है वो ऐसे नहीं हुई, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसलिए प्रयास भी किए हैं, और साथ ही साथ अमेरिका को भी समझाया कि क्यों किस तरीके से रूस से तेल खरीदना जरूरी है, रूस का तेल खरीदना क्यों उसके हित बिल्कुल, में। तमाम हालांकि वैश्विक चुनौती के बीच भारत ने अपनी विदेश नीति को स्पष्ट रखा और यही भारत की बढ़ती हुई धमक वैश्विक पटल पर जो है उसको दर्शाता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक